पूरी दुनिया में ही अलग माहौल देखने को मिल रहा है। इस जंग पर भारत में भी जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि वह सत्ता के लिए हमास और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकते हैं। अब इस पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिंदे स्वयं हमास है और उनका बयान बताता है कि भाजपा ने उनके दिमाग में कितनी गंदगी भर दी है। मंगलवार को शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट द्वारा कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना अपने स्वार्थ के लिए आतंकी संगठन हमास और लश्कर ए तैयबा से भी गठबंधन कर सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से हमास पर जोर शोर से चल रही है। एकनाथ शिंदे के बयान पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि वह खुद भी हमासी है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। उसके दिमाग में हमास भरा है। ये बताते हैं कि 2024 में करें जब आप सत्ता में नहीं होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने आगे कहा कि लोकतंत्र में संघीय राज्य का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री एक नया शगुफा लेकर आए हैं और मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे उन राज्यों में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भाजपा सत्ता में नहीं है। जातिवाद और क्षेत्रवाद के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दशहरा पर्व और अलग अलग रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की। रैली के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर शब्दों से खूब बाण दागे। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के बहाने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि आज रावण का दहन किया है। साल 2024 में देश की जनता इंडिया अलायंस नाम के रावण का दहन करेगी। दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे के लिए रावण और जनरल डायर जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल किया गया और दोनों के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप किया गया। वहीं सीएम शिंदे ने रायगढ़ जिले के इरशालवारी में भूस्खलन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद मैं मौके पर पहुंचा था। उस वक्त लोगों ने पहाड़ पर चढ़ने से मना किया था। मैंने उनकी बातों का अनसुना कर दिया था और पहाड़ पर चढ़ गया। कीचड़ में पहाड़ पर चढ़ने में 2 घंटे लग गए थे, लेकिन तुम यानी उद्धव ठाकरे का नाम लिए हुए कहा कि जब आए तो वैन में बैठकर मीडिया से बात करने चले आए। ठाकरे का नाम लिए बिना एकनाथ शिंदे ने एक और बाण शब्द चलाते हुए कहा कि जब मुंबई में बाढ़ आई थी तब बांद्रा इलाका पूरा पानी में डूब गया था। तब तुम बाला साहब ठाकरे को मात्र स्विमिंग में अकेला छोड़कर 5 स्टार होटल में चले गए थे। उन्होंने मंच से अगले साल इंडी अलायंस का रावण जलाने की बात दोहराई, यानी कि जो इंडिया का गठबंधन विपक्ष की तरफ से बना है उसको दहन करने की बात कही। वहीं शिंदे ने आगे कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने थे, 2019 में भी मोदी थे और 2024 में भी मोदी ही आएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम महाराष्ट्र में 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। शिव शिंदे ने आगे कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को कभी भी अपने पास खड़ा नहीं किया। सावरकर का अपमान करने वाले मणिशंकर अय्यर को बाला साहब ठाकरे ने दुत्कारने का काम किया था। आज उनको गले लगाने का काम किया जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।